हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करते हो आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी फिर दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल निशा व्लॉग्स में। आज दिन है, संडे मॉर्निंग है। देखो संडे का दिन है और मैं, आप ये सोच रहे होगे मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। मैं सुबह से ही लग जाती हूँ अपने घर के काम में। तो अभी जैसे कि मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ, तो सुबह उठने के बाद बिल्कुल एकदम जो एक पॉजिटिव वाइब आती है ना बॉडी के अंदर, वो आप फील नहीं कर सकते जब तक आलस आएगा आपको, जब तक हम उठते नहीं हैं और नहाते नहीं हैं। और नहाने के बाद तो एकदम ऐसे मतलब कुछ एक क्विकली सा चेंज आता है कि बॉडी अपने आप ही काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। मेरे को तो शायद ऐसे लगता है, थोड़ी सी ठंड लगी ठंडे पानी नहाने में, एकदम लगा के बस सुन्न हो गई बॉडी। बट नहाने के बाद फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गई और फिर लगा के चलो अब जल्दी से फटाफट काम करते हैं। इधर आपने देखा मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, मैंने मशीन भी लगा ली है, कपड़े मेरे लॉन्ड्री के फर्स्ट फ्लोर धुल रहा था। और जितनी देर में मैं मेरी चाय बन रही थी उतनी देर में मैंने अपनी यहाँ बालकनी का काम जो है क्लीन करने का वो कर लिया है। पाइप लगा के धुलाई करनी होती है, जो कि मेरा मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही होता है कि मैं पहले यहाँ का एरिया साफ़ कर लूँ। तो जैसे बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, आज संडे है, कल से बच्चों की रेगुलर क्लासेस होंगी, तो फिर वो स्कूल जाने वाला काम शुरू हो जाएगा, नाश्ता वगैरह बनाने का। तो अभी सिर्फ चाय ब्रेड ही हम लोग लेंगे, चाय नाश्ता ऐसा कुछ अभी हैवी बना नहीं रही, क्योंकि कल मेथी के पराठे बनाए थे और काफ़ी कुछ हैवी हो गया था। तो हस्बैंड जी ने बोल दिया कुछ नाश्ता पराठे वगैरह मत बना। और अभी मैं सिर्फ चाय बन रही थी और इतनी देर में चाय जो पक रही थी, तो मेरे जो छोटे मोटे काम हैं इधर उधर के वो मैंने कर लिए हैं। तो जैसे आप जल्दी उठते हो तो आपके काम भी देखो उसी हिसाब से जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। और अभी क्या था, एक लॉट घूम गया था, दूसरा लॉट मैं मशीन में डाल रही थी। और अभी तक जो है बज चुके थे 6:45, और 6:45 बजे तक जो है सूरज भगवान पूरे ढंग से नहीं निकले थे। और जब तक मैंने सोचा चलो अभी मेरे एक एक काम स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे मुझे मशीन लगानी है वो, चाहे मेरे घर के जितने भी काम है ना, एक एनर्जी लेवल मेरा मॉर्निंग के टाइम पे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हाँ आलस आता है सर्दी में मेनली, बट ये है जब आप काम करने लग जाओ तो बस दिल करता है जल्दी जल्दी ये सारे काम मेरे ख़त्म होते चले चले। तो जी अब जो मेरी बारी है वो मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ पे चाय बन रही थी, पक रही थी। इतनी देर में मैंने रात को उबाले थे, भिगोने रखे थे मैंने उड़द राजमा। क्योंकि बच्चों को क्या है कि रोज़ कुछ ना कुछ नई डिश चाहिए। कल परसों छोले बनवाए थे उन्होंने, और आज दाल मखनी समझ लो या उड़द राजमा, जो भी कुछ जैसे भी बनेगा उनका दिल रखने के लिए चीज़ मैंने बना दूँगी। और बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसा नहीं था कि मतलब बेकार सी बन गई हो। बहुत अच्छा, जैसे प्याज टमाटर वाला तड़का लगता है ना, तो बस एकदम टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वो बॉयल होने के लिए रख रही थी, और इतनी देर में जो है हमारी चाय बन गई थी। और चाय दोनों हम हस्बैंड वाइफ एक साथ लेंगे। सुबह की जो मॉर्निंग टी होती है वो अगर मियाँ बीवी साथ में लेते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पूरा दिन तो देखो वो अपना शॉप पे बिज़ी हो जाते हैं, मैं अपना घर के काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो इसीलिए अगर मॉर्निंग की जो चाय होती है, अगर साथ में आप लोग चाहे कोई भी कपल होगा वो लेगा ना, तो एक अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा टाइम तो मिला हम दोनों को, थोड़ी बातें एक दूसरे से कर लें। जो
वरना क्या है कि वो पूरा दिन अपना शॉप पे लगे हुए हैं, अपना काम उनके बाहर के ज़्यादा रहते हैं और मैं अपने घर के कामों में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो कभी कभी हमें ऐसा टाइम मिलता है जो हम एक साथ सुबह नाश्ता कर पाते हैं, वरना क्या होता है बहुत टाइम तो उनका नीचे शॉप पे ही मेरे को ले जाना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं आज चाय के साथ उनको मक्खन ब्रेड दे रही हूँ और ब्रेड को मैं तवे पे मक्खन लगा कर ही सेक रही हूँ। देखो अब घर के काम करने की तो देखो आदत पड़ती है या नहीं पड़ती या बनानी पड़ती है, कुछ भी समझ लो, मगर अब तो आदत बन चुकी है मेरी ऐसी कि अपने जो आधे से ज़्यादा चाय पीने से पहले जो है मैं आधे से ज़्यादा अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि 17 साल की जो शादी हुई है, 17 साल का टाइम पीरियड है, 18वीं लग जाएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली। क्योंकि एकदम तो एक्सपर्ट कोई नहीं होता, धीरे धीरे जब सर पे पड़ती है सारी चीज़ें इंसान सीखने लग जाता है। चाहे सब्जी बनानी हुई, क्योंकि मेरे को शादी से पहले ज़्यादा अच्छे से सब्जी वगैरह बनानी आती नहीं थी और सिर्फ मैं सफाई करती थी। सफाई का मुझे बचपन से शौक़ था, साफ़ सफाई रखने का। तो मम्मी के साथ मैं साफ़ सफाई करवा लेती थी। हाँ, खाना बनाने में मुझे आलस आता था, रोटी बना लेती थी, दाल चावल बना लिए, बट ना मेरे को कढ़ी आती थी ना साग आता था। कुछ ऐसी जो जो एक डेंजर वाली सब्ज़ी लगती है ना। और एक तो मेनली मुझे मक्की की रोटी बहुत डर लगता था, आती नहीं थी बनानी। और मेरे सास ससुर को मतलब हर दूसरे दिन मक्की की रोटी खाने की आदत थी यहाँ पे। तो क्या हुआ जी, अब रोज़ मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो रोज़ इवनिंग में कहते थे आज निशा मक्की की रोटी खिला। और उन्होंने ये बोलना मक्की की रोटी बना, भाई मेरे तो ऐसे सांस चढ़ जाता है राम, कैसे बनेगी कैसे बनेगी। बट ट्राई करते करते समझ लो या कुछ भी, एक दिन फिर मैंने पॉलीथीन पे बनाई अपना माइंड लगा के, हल्का सा घी लगा के, बट आ गई वो धीरे धीरे। और अब तो ऐसा हो गया कि हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी अगर आपके मन में किसी चीज़ को सीखने की लालसा है तो आप कोई भी अड़चन आए आप वो चीज़ सीख सकते हो। बट मुद्दा ये है कि आपके मन में जो होता है ना, एक लगन होनी चाहिए कोई भी चीज़ सीखने की। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए, एक मक्की की और बाजरे की रोटियां बनाना था। बट धीरे धीरे मैं वो भी सीख गई, तो अब लाइफ बहुत आसान हो गई है। जब बना बना कर खिलाने लग गई तो फिर बहुत आसान लगने लगा सारी चीज़ें। उसी तरह से मेरे को घर संभालने का भी ये था कि शुरू में लगता था हाय अकेले कैसे मैनेज होगा, कैसे करूँगी सारी चीज़ें। बट कहते हैं ना कि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले तो हम जॉइंट फैमिली में थे, जैसे 15-16 जने थे, तीन देवरानी जेठानी है, 4 बड़ी वाली के बच्चे, 5 छोटी वाली के जने, मतलब बच्चे नहीं, मतलब 4 बड़ी वाली फैमिली हो गई। वो 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और छोटी वाली जेठानी के भी 3 बच्चे, 2 हस्बैंड वाइफ, और हमारे भी ऐसी था। और उस टाइम पे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो सारे घर के काम आप अकेले कैसे हैंडल करते थे, और कोई लेने वाला भी नहीं था। चाहे हम जॉइंट फैमिली में थे तो बच्चों को खिलाने वाला कोई नहीं था। आपको घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, बच्चे रो रहे हैं तो उनको झूले में टांग देते थे मैं अपने दोनों बच्चों को। तो अभी क्या है, मैंने चाय वगैरह ले ली थी, हम लोगों ने, पतिदेव चले गए शॉप पे। उसके बाद जो है मेरा जो काम होता है अपने घर को पहले पूरा ठीक ठाक कर रही हूँ। चाहे कहीं भी कोई भी सामान फैला हुआ है, पहले एंट्रेंस एरिया पे शू रैक ठीक करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, दिवाली पे ही क्लीन करी थी वो। और अभी क्या है कि जैसे त्यौहार चल रहे थे, कोई शूज़ पहन रहा है, कोई सैंडल पहन रहा है, तो सारा का सारा ख़राब हुआ पड़ा था, अलमीरा पूरा ठीक करा है। अब ये ग्रिल वगैरह मैंने थोड़ा सा टाइम देके ये सब चीज़ें पोंछ दी, आप देख सकते हो। सारी मैंने किनारियाँ साफ़ कर दी है, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। और इधर जो था कि सारा जो मेरा सीढ़ियाँ थी वो सारी क्लीन हो गई, और ये मैंने कपड़े जो थे सारे धो दिए हैं। एक मैंने बेडशीट डालनी है, क्योंकि नई वाली बेडशीट जो दिवाली पे बिछ रही थी ना, वो एक रह गई थी, आज मैंने वो भी धोने के लिए रख दी है। और अभी जो है 2 बेडशीट मैं नई रख दूँगी, एक निकालूंगी, क्योंकि भी बहुत सारी पुरानी वाली बेडशीट भी निकली हुई है ना, तो इसलिए ज़्यादा बेडशीट निकालने का फ़ायदा ही क्या है। और अभी देख सकते हो आप लोग कि 8 बज गए थे, 8 बजे तक अभी सूर्य भगवान ढंग से निकले भी नहीं थे, और मेरे जो छोटे छोटे से काम है ना वो देखने में लग रहे थे कोई काम ऐसे ज़्यादा है नहीं ये। बट क्या होता है जब आप करने लगो तो धीरे धीरे आपको काम पे काम दिखते जाएंगे अपने घर के काम।
आप ये कर लो, आप वो कर लो। तो अभी क्या है, ये सारे कपड़े मेरे डल चुके हैं। अब बारी आती है, क्योंकि अभी मैं नाश्ता वगैरह किसी का बनाऊंगी नहीं, बच्चे दोनों सो रहे हैं। उनको मैंने कई बार उठा लिया, हिला लिया कि उठ जाओ भाई उठ जाओ, बट बच्चों की आदत यही है कि जो छुट्टी है तो अभी सो रहे हैं, मेरे को मत उठाओ। तो अभी पहले ये आपके घर में कोई भी किचन में कोई ना कोई अक्सर क्या होता है, एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर होता है जहाँ हम कोई भी सामान लाते हैं उसके ऊपर रख देते हैं। तो ऐसे ही मेरे घर में ये ओवन है, बेचारे इस ओवन के ऊपर कोई भी सामान आता है ना, सबसे पहले यहीं पे रखा जाता है। तो अभी सारा सामान इसके ऊपर से मैं हटा रही हूँ। फ्रूट्स वगैरह रखे थे थोड़े थोड़े, वो मैं टोकरी में करके उनको मैं बाहर फ्रिज पे रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर आने लगे हैं। जैसे ये मौसम सा चेंज हुआ है ना, पता नहीं क्या हुआ है, ये मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी जो है यहाँ चीनी का डिब्बा है, इसमें थोड़ी सी चीनी रह गई थी, तो मैंने सोचा छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अपना जो ये वाला कैबिनेट है इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। क्योंकि ये वाली जगह जो होती है यहाँ पे हम ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम सामान निकालते हैं, और वो सारा सामान हमारा जैसे हम जल्दी जल्दी में रख देते हैं तो सारा ख़राब सा हो जाता है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने ये सारे जो सामान चीनी जैसे छोटे में ट्रांसफ़र करनी है, डिब्बा खाली करना था, तो इसको खाली कर दिया। अब इसमें जो चीनी आएगी वो पूरी नई चीनी आएगी। तो ये पुरानी वाली चीनी मैंने छोटे डिब्बे में निकाल लिया, और अंदर बाहर से दोनों की मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है। अब जो दूसरा कैबिनेट है इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी सामान थोड़ा सा मैसी हुआ पड़ा है, इसको भी सही करके रख लेती हूँ। जो भी कुछ सामान इधर उधर हो रहा है इन सबको सही सेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि आप अपने घर का कोई सा भी पार्ट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो थोड़ा बहुत मैसी होता ही होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये भी जगह जो है पूरा सही से साफ़ कर ली है। और इस तरह से अगर हम सुबह के टाइम अपने घर के हर एक कोने को रोज़ाना, मैं रोज़ नहीं कह रही कि रोज़ एक ही चीज़ें आप सारी करो, चाहे कहीं की डस्टिंग है। और तो चलिए अभी ये वाली अलमीरा भी मेरी जो है पूरी ठीक हो गई है। तो बस यही कहना था कि अगर आप सुबह के टाइम या इवनिंग में, अगर शाम को टाइम मिलता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने घर के एक एक को छोटे छोटे से जो कोने हैं, इन हिस्सों को अगर हम टाइम देते हैं तो घर कभी भी ना हमारा गंदा लगने वाला है ही नहीं। अब बारी आती है टीवी यूनिट की। जो ये हॉल का टीवी यूनिट है इसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। जो फैला हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पे उथल पुथल हो रखी होती हैं, जैसे चार्जर वगैरह है, जब भी बच्चे हस्बैंड चार्ज करते हैं फ़ोन तो वो यहाँ पे जो है अपने चार्जर हो गए, जो भी कोई एक्स्ट्रा सामान होता है ना, आदत इन लोगों की ऐसी है। और ये घर के दो कोने ऐसे हैं मेरे, जहाँ मैं जितना मर्जी इनको क्लीन कर लूँ, बट बच्चों की आदत ये है, कार्तिक की अपना वो आएगा कभी भी, चाबियाँ जो होंगी वो यहाँ रख देगा, घड़ी होगी उसकी वो यहाँ पे रख देगा। तो ऐसे करके ये जो है मेरा जो ये टीवी यूनिट है ये कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रहता। तो चलिए अभी 5 मिनट लगा के मैंने ये टीवी यूनिट भी अपना क्लीन कर दिया है। और अब जैसे कि 4 बजे से उठने के बाद जो घर के काम मेरे जो हैं वो छोटे मोटे इनको करने में ही ना 1.5 से 1 घंटे के करीब मेरे को लग गया था, पूरा सारी चीज़ें सेट करने में। और जब लग रही हूँ तो फिर ये मैंने थोड़ी सी ड्रॉर भी ठीक ठाक कर दी, इसके अंदर भी सामान थोड़ा सा फैला हुआ हो रहा था, क्योंकि चार्जर हो गई या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ होती है ना, सारी इसमें पड़ी होती है, तो सब फैली हुई हो रही थी। और सबको थोड़ा थोड़ा सा टाइम मैंने दे दिया उनको। अगर 5-5 10-10 मिनट दे देते हैं इन सब चीज़ों के लिए तो घर क्या, आप कोई सी भी जगह हो, देखो काम करने के लिए अगर मेहनत करेंगे ना तो वो चीज़ हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है, चाहे हम पढ़ाई में करें या किसी भी चीज़ में करें। तो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये तो हमारे घर के काम हैं, और अगर यही चीज़ें गंदी रहेंगी तो फिर घर क्या कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। तो चलिए अभी जो मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह का काम था वो कंप्लीट कर दिया था। अब जब सारी चीज़ों की डस्टिंग हो गई है एक एक चीज़ की, तो क्यों ना हम सुबह के टाइम अपने 5 मिनट फ्रिज को भी दे दें। जो फ्रिज थोड़ा बहुत गंदा होता है रोज़ाना की तरह, सारी चीज़ें आप ड्रॉर में रखिए। और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, देखो ऐसे हम अगर थोड़ा सा टाइम लगा के पोछा पुछाई कर देते हैं तो अपने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो अभी दिवाली पे हुई थी इसकी डीप क्लीनिंग, बट फ्रिज भी एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ का यूज़ होता है, 10 बार हम यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमने खाना रखा और हम भूल जाते हैं, कई बार रात की सब्ज़ी या नेक्स्ट डे की पुरानी सब्जियां, कुछ भी सामान है, जैसे आटा है कुछ है, और कई बार छोटी कटोरी में कर रख के हम भूल जाते हैं। तो एक आदत यही बना लो कि अगर मॉर्निंग में अगर आपको थोड़ा सा टाइम है तो 5 मिनट अपने फ्रिज को दे दो खोल के, एक बार पूरा मैट वगैरह पे अपना कपड़ा मार लो
और जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा सामान दिखेगा, कई बार बहुत चीज़ें फेंकने वाली भी होती हैं, जैसे पुरानी हो गई या गंदी हैं, तो वो चीज़ें आप निकाल लो। और इसी तरह से अपने घर के हर एक हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे के हम बिल्कुल सारे काम अपने परफेक्टली ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जो है पूरे घर का मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। डस्टिंग का, अभी झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें रह रही हैं। और फ़िलहाल मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप लोगों को अगर ये वीडियो मेरा आज का अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आप लोगों से फिर कल मिलती हूँ एक और नए दिन के साथ। जब तक लेटा टाइम, बाय बाय।